हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B कराने वाले हैं। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य कौन कौन से होते हैं? जो या तो 1 से कटते हैं या स्वयं से कटते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटती हैं। तो हमें किसके बताने हैं? 9 के। देखेंगे 9 एक भाज्य संख्या है जो 3 से पूरी पूरी कटती है। किससे कटेगी? 3 से। तो देखेंगे किससे कट रही है? 3 से। और अगर हम 3 में 2 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 3 गुणा 3, क्योंकि 3 अभाज्य है, ये 3 भी अभाज्य है, दोनों अभाज्य हैं और इन दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 हो तो संख्या क्या होगी? देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में हमने संख्या से गुणनखंड किए थे और गुणनखंड करने के बाद क्या किया था हमने कि इन दोनों की आपस में गुणा कर कर वो संख्या स्वयं आ गई थी। 3 की जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ गया था। तो हमें अब गुणनखंड देकर संख्या पूछा है। हमें दिया है 2, 2 और 3। अगर हम इन तीनों की आपस में गुणा कर दें 2 गुणा 2 गुणा 3 तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। 3 की 2 में गुणा करेंगे 6 और 6 की 2 में करेंगे 12। तो क्या आ गया आंसर? 12। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। देखेंगे क्या है। एक तो 8 दिया गया है और हमें 3 दिया गया है। अब हम क्या देख रहे हैं? ये 3 पहले से ही अभाज्य है, ये 8 अभाज्य नहीं है। तो इस 8 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो अभाज्य हो। तो इस 8 को क्या तोड़ सकते हैं हम? 4 गुणा 2 और ये 3 हमारे पास पहले से ही है। आप देखेंगे हमारे पास एक तो 3 आ गया जो अभाज्य है, एक 2 आ गया ये भी अभाज्य है, लेकिन ये 4 अभाज्य नहीं है। अब इस 4 को भी तोड़ेंगे। इस 4 को तोड़ देंगे 2 गुणा 2 और ये 2 और ये 3 हमारे पास पहले से ही है। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, 1 और 2। इनमें अज्ञात संख्याओं को लिखो। ये नहीं अज्ञात, यहां 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 क्या आएगा? तो देखेंगे पहला वाला, इसने 60 दिया गया है। अगर हम 6 की गुणा 10 में कर देते हैं तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ये 6 ये रहा और ये 10 ये रहा। अब हमसे पूछा गया है कि हमें इस 2 की गुणा किस में करनी है कि हमारे पास 6 आ जाए। अगर हम 2 की गुणा 3 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6। तो अगर हम 2 की गुणा 3 में कर देंगे, यहां 3 लिख देंगे, तो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। अब देखेंगे 5 हमें यहां दिया गया है। इस 5 की गुणा हमें किस में करनी है कि 10 आ जाए। अगर हम 5 की गुणा 2 में कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 10। तो यहां 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 यहां लिख देंगे और हमारे पास क्या आ गया? 10। इसको हटा देंगे। इस तरीके से आपको करना नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए दिखाया है। इस तरीके से करना है। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ गया, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ गया, 6 की गुणा 10 में करेंगे तो 60 आ गया। अब देखेंगे दूसरा, हमको पूछा गया है कि 30 की गुणा किस में करें कि हमारे पास 60 आ जाए। अगर हम 30 की गुणा 2 में कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। यहां क्या लिख देंगे? 2। 30 की गुणा 2 में करेंगे तो 60 आएगा। अब हमसे पूछा गया है कि 10 में किसकी गुणा करें।
कि हमारे पास 30 आ जाए, तो हम अगर 10 की गुणा 3 में कर देते हैं तो हमारे पास 30 आ जाएगा। यहां लिख देंगे 3। अब हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी आपस में हम गुणा करें और हमारे पास 10 आ जाए। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 2 गुणा 5, या लिख सकते हैं 5 गुणा 2। अब यहां पर एक चीज हमेशा याद रखनी है, हम 10 गुणा 1 नहीं लिख सकते, ना ही 1 गुणा 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम यहां पर 10 गुणा 1 नहीं लिखेंगे। अब यहां पर हम लिख देंगे 2 और 5, या फिर हम यहां पर 5 लिख सकते हैं, यहां पर 2 लिख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 बार 9 लिख देंगे, 9999, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 9999 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन इसने कोई भी क्वेश्चन ने मेथड नहीं बताया कि कौन से मेथड से करना है, तो हम इसे भाग विधि से करते हैं। लिखेंगे 9999 के भाग विधि से गुणनखंड इस प्रकार हैं। करेंगे 9999 को इस तरीके से लिखकर अब देखेंगे 9999 को कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूर्ण रूप से काटेगी। तो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं 3 इसको पूरा पूरा काट रहा है। यहां लिखेंगे 3 3 3 3 और 3 इसको 3333 बार पूरा पूरा काटेगा। अब देखेंगे 3333 को कौन सी सबसे छोटी संख्या पूरी पूरी काटेगी। 3 इसको दोबारा पूरा पूरा काट देगा। लिखेंगे 3 1 1 1 और 1। अब देखेंगे 1111 संख्या को कौन सा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है जो पूरी पूरी तरह से काटेगी। कौन सी है? 11। 11 इसको 101 बार काट देगा। और हम देख रहे हैं 101 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से और स्वयं से कट सकती है, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। यह हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000। ये हो जाएगी 10,000। अब इस 10,000 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो भाग विधि से ही निकालेंगे। लिखेंगे 10,000 2 से
पूरा पूरा कटेगा, सबसे छोटा जिस दो सबसे छोटी संख्या है। अब लिखेंगे कितने बार? 5000 बार। अब देखेंगे 5000 को सबसे छोटी संख्या जो पूरा पूरा काटे वो दोबारा से 2 होगी, 2 बार काट देंगे। कितने बार? 2500 बार। अब देखेंगे इस 2500 को पूरा पूरा कौन काटेगा? फिर से दो पूरा पूरा काट देगा। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, ये आ गया 1250। अब इसके पीछे 0 आ रहा है ना, ये फिर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 चिक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितने बार? 625 बार। ये पूरा पूरा कट गया। अब देखेंगे 625 किससे कटेगा? 625 कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया और 55 25, 125 बार। अब 125 को 5 दोबारा से काटेगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया और 5 55 25। अब ये 25 फिर 5 से कट जाएगा 5 बार और ये 5 से कट जाएगा 1 बार। ये यहां पर खत्म हो गया। अब इनको लिख देंगे 1 2 3 4 बार तो 2 हो गया, 1 2 3 4 बार 2 हो गया, 1 2 3 4 बार 5 हो गया, 1 2 3 और 4। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नंबर 7, 1728 के गुणनखंड करने हैं भाग विधि द्वारा। लिखेंगे 1728। क्या 1728 2 से पूरी तरह कट सकता है? इसको 2 से काटेंगे पूरी तरह। 2 की गुणा कितने में करेंगे? 8 में। 16, 1 बच गया 6 से और 4 बार 8 को काट दिया। अब इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब भी ये 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 चिक्का 12। अब ये 216 2 से कट सकता है, 216 को काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ना जाने की 0 और 2 अट्ठे 16, 108 आ गया। अब ये 108 भी 2 से कट सकता है, काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब ये 54 भी 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4 और 1 बच गया और 2 सत्ते 14। अब ये 27 2 से पूरी तरह नहीं कट सकता है, ये 27 3 से पूरी तरह कटेगा। तो 3 से कितनी बार कटेगा? यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 9। 9 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 27 आएगा। अब ये 9 ये 3 से कटेगा, ये कटेगा 3 से 3 बार और ये 3 से कट गया 1 बार। अब ऊपर से नीचे की तरफ इनको यहां पर लिख देंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 तो हमारे पास 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने हैं? 1 2 3, 1 2 और 3। यह हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। यहां पर हमें यह नहीं दिया गया है कि भाग विधि से करना है या फैक्टर ट्री से करना है। तो यहां पर 6 क्वेश्चन हैं, 3 ये रहे और बाकी हैं। तो कुछ क्वेश्चन फैक्टर ट्री से करेंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल मेथड करेंगे और कुछ क्वेश्चन भाग विधि से करेंगे। तो ये 112 है। अब इस 112 को पहले फैक्टर ट्री से करते हैं। तो 112 लिखते हैं। 112 अगर हम 2 की गुणा 56 में कर देते हैं
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 112। अब अगर हम इस 56 को 2 गुणा 28 लिख देते हैं। अगर हमने 56 28 में और 2 में तोड़ दिया तो 56 ही आएगा। अब इस 28 को क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहां लिख सकते हैं हम 7 और यहां लिख सकते हैं हम 4। 7 चौक 28। अभी ये 4 भी टूट जाएगा क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। तो ये 4 2 और 2 में टूट जाएगा। 2 और 2, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखेंगे 120। अगर हम 120 को 2 गुणा 60 कर देते हैं, अगर हमने इसको 2 गुणा 60 में लिख दिया तो 120 आएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 60 अभाज्य नहीं है। अब इस 60 को किस में तोड़ेंगे, अगर हम मान लो इस 60 को तोड़ देते हैं 3 गुणा 20 में। 3 गुणा 20 में, अगर 20 की गुणा 3 में करेंगे तो 60 आएगा। 3 अभाज्य है, 20 अभाज्य नहीं है, तो अब इस 20 को तोड़ेंगे। अगर हम 2 की गुणा 10 में कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 गुणा 2 20 आ जाएगा। 2 अभाज्य है, 10 अभाज्य नहीं है। अब अगर हम इस 10 को 5 गुणा 2 कर देते हैं तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, और 5 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन 135। 135 को हम सिंपल तरीके से करके देखते हैं। अगर हम 27 की गुणा 5 में कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 135। 27 की गुणा 5 में करेंगे तो 135 आएगा। अब ये 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस 27 को तोड़ेंगे। 9 गुणा 3 और ये 5 इसी तरीके से लिख जाएगा, ये वाला 5। अब देखते हैं 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है। अब इस 9 को तोड़ेंगे। 3 गुणा 3 और ये 3 और गुणा ये 5। अगर हम 5 दिया 15, 15 थी 45 और 45 दिया 135, तो ये वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे 140। अब इस 140 को 2 संख्याओं में तोड़ना है। अगर हम लिख देते हैं 14 गुणा 10, तो 14 की जब हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140। अब हमको क्या देखना है, 14 अभाज्य है नहीं है, 10 अभाज्य है नहीं है, तो इन दोनों को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब इनको तरीके से लिख देंगे। 2 को एक जगह, 2 गुणा 2 और 5 यहां पर और 7 यहां पर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखेंगे 150। अब इस 150 को तोड़ते हैं। अगर हम 15 की गुणा 10 में कर देते हैं तो हमारे पास 150 आ जाएगा, लेकिन 15 भी अभाज्य नहीं है और 10 भी अभाज्य नहीं है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब इनको तरीके से लिख देंगे। 2 को सबसे पहले, फिर 3 और फिर 5 और फिर 1 और 5, ये हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे 1228। अब इसको भाग विधि से करते हैं। 1228
इसको 2 से काट सकते हैं हम, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये 614, ये अभी भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, काटेंगे, 2 तिया 6, ना जाने की 0 और 2 सत्ते 14। अब हम क्या देख रहे हैं, 307। 307 एक अभाज्य संख्या है। 307 या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 गुणा 307। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें से बताना है हमें 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 80 और 90 के बीच की सारी संख्याएं लिख लेते हैं। बीच की लिखनी है ना, 80 लेना है और ना 90 लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, ये आ गया। अब हम जानते हैं जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो 2 से कट जाती हैं। तो निकाल देंगे, देखो 2, 4, 6, 8, ये वाली 2 से कट जाएंगी। अब जिन संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाता है वो 3 से कट जाएंगी। 8 और 1 9, ये कट जाएगी। 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 और 1 4, इसको छोड़ेंगे। 8 दूनी 16 में 1 कम 15, 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगी और इसको भी छोड़ देंगे। अब जिन संख्याओं के पीछे 0 और 5 आता है वो 5 से कट जाती हैं। तो इसके पीछे 5 आ रहा है, इसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 83 और 89। तो कौन सा आंसर है, 83 और 89। ये क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1 देखेंगे, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, मतलब वे संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और उससे अधिक अंकों से भी कटे, वे कहलाएंगी भाज्य। वे होंगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वे संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, वे कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। थर्ड देखेंगे, एक, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य है। एक ने तो भाज्य है और ना अभाज्य है। देखेंगे 4, एक संख्या के अपवर्तक 7, 14, 21, 24 डेढ़ हैं, तो वह संख्या कौन सी होगी। हम क्या देख रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो ये इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 7। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। ये एक्सरसाइज आपकी यहां खत्म हो जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हम उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसे दोबारा बताएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Like and subscribe.